पूरे विश्व में। और इस देश भारत में भी अपना उत्तर प्रदेश ही ज्यादा प्यारा लगा। अपने देश को कहते हैं भारत माता। अन्य किसी दूसरे देश को मां का दर्जा नहीं मिला। ना पाकिस्तान माता, ना अमेरिका माता, ना चीन माता। अपने देश को ही कहते हैं भारत माता। बड़े सौभाग्य की बात है, जहां राम कृष्ण जैसे आकर के चले गए हो, वहां हम लोगों का भी जन्म हुआ है। इस ब्रज भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते। सुखदेव ने समझाया, सुनो महाराज परीक्षित, मथुरा के बीच एक राजा हुए हैं आहुक, और इन आहुक के घर में दो लड़का उग्रसेन और देवक। उग्रसेन राजा बने मथुरा के। इनके एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। बहुत सुंदर थी पवन रेखा, बहुत। और इस पवन रेखा का एक नियम था, सुंदर होने के साथ साथ इसके सुंदर विचार और थे। नियम यह था, जब ये सुबह को सबसे पहले जगती थी तो अपने पति के चेहरा को देखती थी, पति के दर्शन करती थी, उनके पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम किया करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। वैसे क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें, पूछें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो सवई छुअती है। अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम नहीं है जो पति के पैर छुए जाए। ये जैने मालूम पर सुज मुदे अनाय मुदे तासे पहले सोई गई, और सवेरे ने 6-6 बार जगाओ तो तन की आंखें खुलती है। वो आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नसी में बाजे शीशा उठा दे, सोत में दिया तो ना चली गई इधर उधर। अंतर है, फर्क है। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा प्यार करती थी, अपने पति को बहुत चाहती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, ना मानती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है थोड़े समय तक, गिने चुने दिन तक, कि कब तक के बोले तब तक के जब तक के। आज की स्त्री को दो चीजें पति में दिखाई देती तो खूब मानती। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहती है तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जवई वैसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और न देखा हो तो अब किसी दिन अजमाइश करके जरूर देखना। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की ओर देखते, बहु जेब की ओर देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए, अपे मन की काती जाए, देखो तुम इतने दिन बाद आए, हमारे कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए रहे। फिर वही औरत, अरे धन बल कब हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, बंद बोले करुणे बोले गए मरी नाम किया दुखड़ा। अरे
पैर छूना। वो इन्हीं महाराज के घर एक इनके लड़का था जिसका नाम था कंस। एक विद्वान ये बता रहा है ये कंस उग्रसेन से नहीं पैदा हुआ था, एक दुर्मिल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा हुआ कैसे? तो उस विद्वान ने ये बताया है ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ गई है बाग में घूमने के लिए, भ्रमण करने को। तो उसी जंगल में वो राक्षस भी घूम रहा